सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बरसात शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में फ्लड लाइक सिचुएशन जो वो बन सकती है। हमने अक्सर देखा है कि नदी नाले बरसात के दिनों में उफान पर होते हैं और कई लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ जाती है। तो आज आपको बताते चले कि जिला प्रशासन सांबा की तरफ से और एनडीआरएफ की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग जो वो आज की गई है। कई इसमें जो फैसले हैं वो लिए गए हैं आने वाले दिनों में सिचुएशन को देखते हुए। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है इन हालातों को देखते हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एक आज हाई लेवल मीटिंग आज रखी गई थी, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिस तरह से आने वाले दिनों में बरसात के दिनों में हालात जो बन सकते हैं। तो क्या कुछ आपकी तरफ से तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और एडवाइजरी क्या कुछ आपकी तरफ से जारी की जा रही है आम लोगों के लिए? नमस्कार ऋषि जी। देखिए, आज का जो ये वर्कशॉप था, ये मीटिंग नहीं थी, इस वजह से वर्कशॉप जिसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से कुछ एक्सपर्ट्स आए थे और हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको पहले ही उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनको ब्रीफ कर दिया था कि हमने इस वर्कशॉप में क्या करना है। तो इस वर्कशॉप का जो मेन पर्पस था वो था कि हम सभी स्टेक होल्डर्स अपने अपने लेवल पे फ्लड प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या जिम्मेदारियां निभानी हैं और उसके लिए हमने जो पहले भी एक मीटिंग की थी उसके बाद और आज तक क्या क्या तैयारियां की जा चुकी हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अर्बन लेवल पे टाउन्स की बात करें तो जितने भी हमारी ड्रेन्स होती हैं उनकी साफ सफाई की बात हो। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो किसानों के साथ मिलके पहले ही उनके ऑन बोर्ड लेता है कि कहाँ कहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन बन सकती है और कैसे कैसे वो उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट उन नदी नालों को आइडेंटिफाई करता है जहां पे फ्लड होने के चांसेस हों। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट उन कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करता है और जो उनके जानवर हैं उनकी न्यूमरेशन करता है कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वर्कशॉप में हमारे सभी स्टेक होल्डर्स अलॉन्ग विद बीएसएफ, पुलिस और सभी मजिस्ट्रेट्स इस चीज को लेके फाइनलाइज बात हुई है कि अगर मान लीजिए कभी भी फ्लड लाइक सिचुएशन बनती है डिस्ट्रिक्ट में या कभी भी फ्यूचर में कभी भी किसी जगह पे आती है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस लेवल क्या होनी चाहिए और हमारा ड्रिल्स जो है वो क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आज एक काफी ये वर्कशॉप जो थी काफी इंटेंसिव थी और सभी लोगों ने अपना अपना जो जिम्मेदारियां थी उनको समझते हुए इस वर्कशॉप में कंट्रीब्यूट की। लेकिन जिस तरह से लो लाइंग एरियाज की अगर बात करें तो वहां पर काफी दिक्कत हो जाती है, तो उसको लेकर क्या कुछ काम आगे किए जाएंगे? और फिर कहूंगा कि एडवाइजरी आम जनता के लिए क्या जारी की गई, खासतौर पर जो नदी नालों के आसपास लोग रहते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट को अगर हम देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा को, तो 3 मेजर पोर्शंस में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो कंडी वाला जो बेल्ट है, उसके बाद जो हमारा हाईवे के जो एरियाज हैं और उसके बाद जो बॉर्डर के एरियाज, लो लाइंग एरियाज हैं। तो कभी भी जब फ्लड लाइक सिचुएशन आती है, बरसात जब बारिश बहुत तेजी से बारिश होती है तो हमारे जो अपर रीचेस के गांव हैं वहां से इंफॉर्मेशन जितना तुरंत आ जाती है हमारे पास, उसी इंफॉर्मेशन को फटाफट जो लो लाइंग एरिया से कन्वे किया जाता है, उससे हमें काफी टाइम मिल जाता है प्रिपेयर्डनेस पे और रेस्क्यू को लेके। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है, चाहे वो मजिस्ट्रेट्स के तौर पे हो या इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से हो, जिसमें हर रिवर को उसकी गेज लेवल को मॉनिटर किया जा रहा है। और इनफैक्ट कहीं पे भी अगर तेज बरसात अचानक से शुरू हो जाती है तो उसी समय उसको सभी स्टेक होल्डर्स को बता दिया जाता है ताकि हर कोई उसके हिसाब से अपनी अपनी तैयारियां करना शुरू करते हैं। तो इसी के साथ साथ जो जैसे मैंने कहा कि आसपास जो लोग रहते हैं, तो क्या उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए भी टीमें जो वो आपकी ग्राउंड पर उतार दी गई हैं, रेस्क्यू टीमें भी उतार दी गई हैं ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसे फौरी तौर पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए, ये जो एक्सरसाइज थी ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज थी। इसमें हमने यही डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमने रिएक्ट करना है और जो एक्चुअल रिस्पांस होगा वो फ्लड के टाइम पे, अगर मान लीजिए इन केस, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते डिजास्टर्स को, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम प्रिपेयर्डनेस के तौर पे यही आज डिस्कस करके ये इस नतीजे पे आए हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हमने ये इंटरवेंशन करने की जरूरत है। और आज से ही वहां पे जो डिपार्टमेंट्स कंसर्न है वो जाके अवेयरनेस करेंगे, उन लोगों के साथ बात करेंगे और कुछ दिनों के बाद एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी ने साफ साफ बताया कि जिस तरह से आने वाले दिनों में जो हालात बन सकते हैं, बरसात जिस तरह से हो सकती है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट को लेकर बात करें तो ये अनुमान अब लगाया जा रहा है कि अब बरसात जो वो काफी तेज हो सकती है आने वाले दिनों में। तो उससे पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। ये तमाम जो स्टेप्स है ये प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और आज एक वर्कशॉप जो वो कंडक्ट की गई है जिसमें प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद रही और क्या कुछ हालातों को कंट्रोल करने के लिए यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये भी डीसी साहब ने बताया। और उसी के साथ साथ एडवाइजरी भी लोगों के लिए जारी कर दी गई है कि बरसात के दिनों में नदी नालों के पास ना जाएं और जो आसपास रहने वाले लोग हैं
वो भी कोशिश करें कि वहां से वो हट जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अक्सर देखा कि जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस भी देखे हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है और उस समय काफी एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है, एक चिंता बढ़ जाती है। उसको लेकर पहले ही फौरी तौर पर इस तरह के कदम जो वो उठाए जाए ताकि लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में ना आए, और उसी को लेकर ये स्टेप जो है प्रशासन ने पहले ही उठा लिए हैं। अब कहीं ना कहीं टीमें जो है वो ग्राउंड पर उतर चुकी हैं, जिसको लेकर मॉक ड्रिल भी किया जाएगा, लोगों को लगातार अवेयर किया जाएगा। तो एडवाइजरी प्रशासन ने जारी कर दी है कि नदी नालों के पास आप लोग ना जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात काफी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए।